आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने संगम युग के विषय में चर्चा की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो जिस टॉपिक पे जिसको टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाया जाता है, उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और कोई चीज़ अगर देखने या समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसमें डिटेल से दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में पर्यात के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के समान थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक रहा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त। अगर इसके शासनकाल का समय पूछा जाए तो 240 से 280 ईसा पूर्व। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। जैसे गुप्त वंश का महान सम्राट के विषय में पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत में चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में शुरू की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद परसती लेख की रचना की। जैसे समुद्रगुप्त का दरबारी कवि के विषय में क्वेश्चन पूछा जाए तो हरिसेन। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गाया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गाया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आए थे, तो समुद्रगुप्त के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साप चंद्रगुप्त II का राजकवि था। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का
प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरि, छपनक, फलित ज्योतिषी के विद्वान अमर सिंह, कोशाकार, शंकु, वास्तुकार, बेताल भट्ट, घटपर, वारामिहिर, खगोल विज्ञानी एवं बरूद जैसे विद्वान निवास करते थे।